हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव कुमार झा है और मैं आने वाले सप्ताह में निफ्टी पे हमारा क्या व्यू रहना चाहिए, निफ्टी बैंक कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और कैसे हम बाहर के मार्केट में गोल्ड में काम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं, कैसे आप फंडिंग ले सकते हैं और कैसे आप काम कर सकते हैं। इन सब की बात पे हम चर्चा करेंगे। और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा पर्सन हूँ जिसको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है और मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है पटना में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट, और अभी जनवरी को लेकर के ऑफर भी है कि अभी हम लोग जितने भी कोर्स हैं, 3 मंथ 6 मंथ के जो भी कोर्स हैं, उसके फीस 50% ऑफ है फर्स्ट वीक तक, न्यू ईयर को लेकर के ऑफर। जैसे ब्लैक फ्राइडे का सेल होता है या समथिंग डीपी पे सेल होता है आपका फ्लिपकार्ट का समथिंग का। जस्ट ये एक हम लोगों ने कोशिश हमने की है कि वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं वेट कर रहे होते हैं कि या उनको लगता है कि हम इतना फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम ये सुविधा लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, मतलब निफ्टी की बात करते हैं, फिर बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। और लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं डाला था, उसका एक रीजन ये भी था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो वही घिसी पिटी बातें कितनी बार की जाए। कुछ नया करने को अगर नहीं है तो फिर वो घिसा पिटा चीजों में आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि वो फालतू है। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं, या अगर बैंक निफ्टी की बात करते हो तो कैसे काम कर सकते हैं, तो इसका। और मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं ये क्वेरी लेकर के कि मुझे निफ्टी में काम करना है, ऑप्शन में करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं पे भी आप जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक चीज क्या है कि सर आप नॉलेज ग्रैब करिए, और नॉलेज के साथ में सर अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल करिए। आपको अगर नॉलेज आ गया है तो सबसे पहले आप स्टॉक्स पे काम करिए, पहले स्टॉक्स को समझिए, उसमें स्टॉक 0.5% का स्टॉप लॉस लगाइए, 1% का टारगेट लगाइए। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसमें 0.5% का स्टॉप लॉस है, 0.5% पे ही आप निकल रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आप स्टॉक्स पे नहीं करते हैं तब तक आप अगर ऑप्शन पे आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि स्टॉक्स में थीटा डीके नहीं होता है और ऑप्शन में क्या है कि थीटा डीके है, तो एक अलग से परेशानी आपकी क्रिएट हो जाती है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप कैसे काम करें, ये बेसिक चीजें। सबसे पहली जो चीजें हैं, जैसे कि मैं 1 वीक का चार्ट लेता हूँ और मैं 1 वीक के चार्ट पे बस ये चीज एक समझने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। तो मैंने देखा था कि इससे पहले मार्केट गया था आपका, और यहाँ से मार्केट आपका आया 23,500 तक आया, और मार्केट फिर ये 24,800 तक गया। ठीक है। अब ये 24,800 तक गया तो यहाँ पे कुछ लेवल है कि मार्केट यहाँ पे गिरा था और यहाँ से चला था, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस लेवल को मैं क्या करूंगा, बस मार्क कर लूंगा। ठीक है। और ये लेवल मार्क करना कितना मतलब काम देता है, ये बस मैं आपको अभी जस्ट आने वाले कुछ समय में बताऊंगा। और यहाँ से मार्केट का हाई क्या था, ये था, तो मैं इस लेवल को भी मार्क कर लेता हूँ। अब जिस व्यक्ति को पता है उस सबको पता है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बट मैं पैटर्न की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस लेवल के, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया कि मार्केट यहाँ से गिरा था, यहाँ से चला था, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट की ये गिरावट था, तो मेरे को ये लेवल भी चाहिए। ठीक है। और मार्केट का ये हाई का जोन था, तो मार्केट इस जोन तक मार्केट जाकर के क्रॉस नहीं कर पाया, फिर मार्केट यहीं से रिवर्स कर पाया, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बना लिया। और उसके बाद में हमने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक लेवल मिल गया कि मार्केट इससे पहले जो है मार्केट में का एक जोन था, मार्केट इस जोन को मार्केट ने जब ब्रीच किया तो फिर एक हल्का सा माइल्ड करेक्शन किया था, और ये लेवल भी आपको लेना पड़ेगा। तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट का ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जोन बन रहा था छोटे टाइम पीरियड का, और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बड़े टाइम पीरियड का एक जोन बन गया। तो मार्केट पे अब यहाँ पे क्या है कि दो लेवल आपको मिल गया कि ऊपर का रेजिस्टेंस जोन ये है, ये जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, और ये नीचे का सपोर्ट जोन है। तो मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा है, मार्केट गया या इसके आसपास तक गया, मार्केट दो बार मार्केट ने यहाँ पे कोशिश किया, मार्केट नहीं सस्टेन कर पाया।
उसके ऊपर तो फिर मार्केट में रिवर्सल हो गई। तो अब सबसे बड़ा चीज क्या कि मार्केट में जब पहली बार मार्केट यहाँ पे गया था तो ठीक था। उसके बाद में दो दिन नहीं सस्टेन किया, माइल्ड करेक्शन किया, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे जब ये वाले जो कैंडल जो यहाँ पे जो रिकवरी जो हुई है 24,166 से लेकर के मार्केट ने 24,758 पॉइंट की हुई है। मतलब लगभग 500-600 पॉइंट की ये रिकवरी हुई, तो मतलब यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर की एंट्री हुई थी और उसने कोशिश किया था कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, बट मार्केट अगर ये इसके ऊपर नहीं जा पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई, स्ट्रेंथ तो था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अब हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट जब ये लो है, मार्केट जब इस लो के नीचे में भी जब सस्टेन कर गया, नीचे चला गया, तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ अब खत्म हो गई। अब ये इतना तक तो हमने मान लिया, ठीक है। अब अभी की बात करते हैं और रिसेंट की भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक काम और करते हैं क्या कि ये हमने लेवल खींच लिया, अब हमारा ट्रेडिंग अगर हम 5 मिनट 15 मिनट पे करते हैं तो हमको जाना है 1 घंटा पे। तो 1 घंटा की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट का जो 3 दिन का जो था, इस हाई तक गया मार्केट नीचे, इस हाई तक गया मार्केट नीचे, इस हाई तक गया मार्केट नीचे। तो इस लेवल को आप मार्क करिए, क्योंकि ये लेवल जो होगा ना, ये लेवल आपको बहुत ही ज्यादा आपको काम देगा। और इसका कलर जो है हम वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंट अब हम ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं। पहले ये लेवल हमने मार्क किया, अब रिसेंट का, और ये हमारा क्या है, एक जोन बन गया। अब इस जोन के बाद में 1 घंटा का एक जोन है, मार्केट इस हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, नीचे जा रहा है। इस हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये पहले बात करेंगे। कल के मार्केट के बात करने से पहले, जो फ्राइडे का जो मार्केट है उससे बात करने से पहले, कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं और क्या क्या चीजें देख करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति ऑप्शन में चाहे, स्टॉक्स में चाहे, या कैसे काम करना चाहता है, बस एक तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट इस लेवल के क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो अब यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे जाता है और इससे ऊपर का आपने एक जोन बनाया हुआ है, तो पहला तो यहाँ पे क्या इवनिंग स्टार है, पहला चीज है। यहाँ पे एक जोन आपको बन रहा है, यहाँ पे आपको एक रिवर्सल का कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे भी ये रिवर्सल का साइन है। जिस किसी को भी वेव पैटर्न समझ में आता है, तो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्लियर अभी इस टाइम पीरियड में नहीं है। मैं दिखा दूंगा इसमें भी, बट यहाँ पे रिवर्सल के कैंडल है। तो मेरा कहना ये है कि अगर यहाँ पे रिवर्सल का कैंडल दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया 10 बजे के पहले ट्रेड नहीं लेना है, पौने 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेना है, 9:50 9:55 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट को पहले स्थिर हो जाने दो, मार्केट को जो करना है करे, नहीं करना है मत करे, पहला है। एक टाइमिंग वो होगी, दूसरी टाइमिंग अभी के अनुसार से जो होगी, वो 12 बजे के टाइम है रिवर्सल का। लेकिन यही अगर गर्मी के दिन की जब हम बात करते थे, तो 11 से 11:30 बजे का रिवर्सल का टाइमिंग होता था, लेकिन अभी 12 बजे के रिवर्सल की टाइमिंग हो रही है। ये अगर आप देखोगे तो ये 10:40 पे पहला रिवर्सल आपको मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखोगे ना, इस एरिया में देखो ना, 11:40 से 11:45 12 बजे के अराउंड में रिवर्सल हुआ, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे आया, मार्केट रिवर्सल। अब यहाँ पे जिस किसी को भी वेव पैटर्न समझ में आता है, उसको समझ में आता है फर्स्ट वेव, सेकंड और थर्ड। और जिसको भी फिबोनाची का थोड़ा सा भी नॉलेज है, आप यहाँ पे देख लो ना, मार्केट यहाँ से हाई गया था ना, ये हाई था, और इस हाई से लेकर के मैंने यहाँ पे लगाया और इससे लेकर के मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इसका टारगेट क्या है, 1.68 पहला एक यहाँ पे बनता है। बट आप तो बोलोगे सर ये तो हो चुका है ना, मैं सबकी बात करूंगा, मार्केट में कैसे ट्रेड करना है और कैसे आप कर सकते हो। और ये जो होता है ना, ये आप भी पहले पकड़ना सीखो, पहले ट्रेड नहीं करना सीखो, पहले पकड़ना सीखो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले देखो, तो फिर आपको ऑटोमेटिक वो चीज समझ में आने लगेगी कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ। अब बोलोगे सर यहाँ पे, यहाँ की भी बात करते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना कि ये रिवर्सल का तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे तो बहुत आसानी से 2 दिन आपने पैसा कमाया, यहाँ पे इसने हाई ये बनाया था। बट ये हाई मारने का मतलब क्या हो कि ये सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर में। तो इसका मतलब सीधे सा है कि ये बार बार 1 2 3 4 कैंडल ने बताया और मार्केट नहीं सस्टेन कर रहा है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रही है। तो यहाँ पे जो आपको बनाना है, ये यहाँ पे आपको इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे बनाना होगा। मतलब आप 3 मिनट पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और थोड़ा सा आपको स्थिर से बैठना होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये आपका लास्ट डे बात करने से पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप कैसे ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ये आपको पहले लॉजिक समझना होगा कि मार्केट में अभी के टाइम में अगर हमको ट्रेड करना है, तो हम किस लॉजिक पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये आपका डेट देख लेते हैं।
26 दिसंबर, यस यस यस, ये बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मार्केट ने इस हाई के ऊपर ये बार बार कोशिश कर रहा था, बिल्कुल सही है। अब यहाँ की बात अगर आप आगे जब करते हो तो यहाँ पे देखो ना, सबसे पहला क्या था, ये जून मैंने डिसाइड किया हुआ था, यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यस यस, ये एक दिन दो दिन, ये तीसरे दिन की ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये कहानी मैं गलत जगह पे चला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मार्केट ये इस जोन में गया था, ये जोन है मार्केट का, ठीक है, इसको आप तो समझ गए कि लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहाँ देखो ना, यहाँ पे बना कि नहीं बना, आप यहाँ से देख करके यहाँ देख लो ना, और यहाँ पे लगा लो। देखो ये 1.68 टारगेट था, ये मार्केट ने दिया ना, ये तो अब हो गई, ये तो बीत गई 26 दिसंबर को। हालांकि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया हुआ था, तो मेरा तो पैसे बन गए थे, और मेरा सीधा था कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी खा रही है, तो मैं इसलिए इसकी बात कर रहा था। अब दूसरे दिन की जब बात करते हैं, अब लास्ट फ्राइडे की बात करते हैं, तो लास्ट फ्राइडे को मार्केट खुला, और मार्केट खुल करके अभी तक जो हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो हम लोग ये देख रहे थे, अगर आप 1 घंटा पे आओगे या आधा घंटा पे, आधा घंटा 15 मिनट पे आ जाओ, क्लियर दिखेगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट इस जोन तक जाता था, गिरता था, इस जोन तक जाता था, गिरता था, इस जोन तक गिरा। यहाँ पे भी मार्केट एक बार इस जोन पे गया था और गिरा था। तो यहाँ पे दो चीज है, मैंने यहाँ पे पुट लिया था। हालांकि मैंने ये भी देखा था कि 3 दिन तक मार्केट काम कर रहा है, बट किसी को नहीं पता कि चौथे दिन ऐसा नहीं हो, प्रोबेबिलिटी कम होती है गिरने की, लेकिन ऐसा हो सकता था, ऐसा हल्का सा हुआ भी, नहीं गिरा। तो मेरा स्टॉप लॉस जो होता है पहले से मुझे डिसाइड रहता है। यही चीज मैं बता रहा हूँ कि जिसको भी ऑप्शन पे काम करना है या जिसको भी ट्रेडिंग करना है, उसका पहला चीज ये होता है कि आपको ये डिसाइड करके होना चाहिए कि आपकी लॉसेस कितनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे पुट खरीदा, मेरा ये स्टॉप लॉस था, मेरा हिट हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट मार्केट ने 3 दिन तक, मार्केट यहाँ पे इस जोन में, और मार्केट ने जब इस रेंज को तोड़ा, तो मार्केट जब इस रेंज को तोड़ा, तो मार्केट का प्रीवियस हाई का जोन क्या था, फिर ये था। तो मतलब ये कि मार्केट एक बार इस जोन तक जाएगा, इस एरिया में, मतलब मार्केट जाएगा, ये वाला जो एरिया है। तो मैंने फिर, मेरा सीधा सा, मैं दो ही ट्रेड लेता हूँ, तब मुझे और हिट हो जाए तो भी मैं बंद करता हूँ, प्रॉफिट है तो भी मैं बंद करता हूँ। तो ये एरिया को मार्केट ने ब्रीच किया, तो मैंने यहाँ पे कॉल खरीदा, और मेरा स्टॉप लॉस ये था। अब देख लो यहाँ पे, फिर फिबोनाची रेशियो लगा लो। देखो 1.68। अब आप कहोगे कि सर आप यहाँ के लिए क्यों नहीं बैठे थे, बिल्कुल सही है। मेरा अभी का टारगेट जो रहता है, अभी केवल और केवल 1:2 का टारगेट रहता है, अभी तक मैं जो काम कर रहा हूँ। अब अगले महीने से जो मैं काम करने वाला हूँ, उसका सीधा जो टारगेट रहेगा वो 1:3 करेगा। फिर अगले महीने से जो काम करूंगा, तो 1:5, 1:10, 1:12 का भी मेरा टारगेट रहता है। बट उस हर एक जगह आपको अपने आप को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। प्लस दूसरा चीज क्या होता है कि जब भी आप काम करते हैं ऑप्शन में, तो सबसे पहले एक लॉट में काम करिए, एक लॉट को पहले मैनेज करिए। 3 महीना, 6 महीना, जितने टाइम लगते हैं उसको मैनेज करिए, अपनी साइकोलॉजी को समझिए, अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए, और फिर उसके बाद में ये होता है कि फिर आप लॉट साइज बढ़ाइए। ये हो गई निफ्टी की काम। मैं निफ्टी में ही अभी कर रहा हूँ, आप चाहो तो निफ्टी बैंक में भी कर सकते हो, मौका जहां मिल जाए आपको, सेम चीज है, लॉजिक आपको अप्लाई करना है। आप निफ्टी बैंक में करते हो, तो उससे भी पहले आपको यही चीज करना है। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आइए, वीकली टाइम फ्रेम के बाद में फिर आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आना है। और डेली टाइम पे ठीक है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगा हुआ है, बट इसका कोई बस देखने के लिए मैं करता हूँ, बात कुछ नहीं करता। इसमें भी सेम चीज करना है, पहले डेली टाइम फ्रेम पे आइए, वीकली टाइम फ्रेम, अब यहाँ पे भी देख लीजिए ना, डेली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, ये क्या है, मार्केट का एक जोन है, इस एरिया के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा है, नहीं सस्टेन कर रहा है, तो फिर 1 आवर में आइए। 1 आवर में देखिए, ये रेजिस्टेंस मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब सीधा सा कहानी है, अब 5 मिनट मुझे ट्रेड करना है, तो 5 बजे में ट्रेड करना है, तो मार्केट इस जोन के ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले मैं यहीं पे फिबोनाची रेशियो लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी रोज मार्केट एक जैसा नहीं बिहेव करेगा। ये चीज हमेशा याद रखिए। ये देखिए ना, मार्केट इस जोन से मार्केट रिवर्सल किया है, कोशिश किया मार्केट, फिर रिवर्स किया, तीसरे दिन फिर मार्केट ने कोशिश किया, बट मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। इसके ऊपर क्या, इस जोन में आया, यहीं से लिक्विडिटी इसमें ग्रैब की, और मार्केट में क्या है, नीचे आया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले क्या है कि अपने आप को समझिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और कैसे आप काम कर सकते हैं, और देन आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।